हम्म। नमो अर्हन्ताणम् नमो सेत्थाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमुक्कारो सर्व पावपनासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। तीर्थ नमो तीर्थंकर प्रणमो तीर्थ नमो तीर्थंकर प्रणमो ध्याओ आगमनाद जी तीर्थ नमो तीर्थंकर प्रणमो ध्याओ आगमनाद जी सतगुरु चरणों रहूं समर्पित हो निर्मूल प्रमाद जी हो निर्मूल प्रमाद जी। चरण तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता की सिद्धि हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ओम ओम। बोधिदाता प्रज्ञा प्रदाता सदगुरुदेव पूज्य विराट गुरु जी को सतत निरपेक्ष और निर्द्वंद रहने वाले जीवन को दृष्टि देने वाले पूज्य विकास स्वामी जी को प्रणाम। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन और आप सभी जिज्ञासु जनों की जिज्ञासाओं को नमन। हे सदगुरुदेव, हम सबको सम्यक दर्शन प्रकट हो, सम्यक ज्ञान उजागर हो, हम सबका जीवन सत्संग से सदा खिलता रहे। आमीन। जय हो। तो हम वाचक उमा स्वाति जी द्वारा रचित ये तत्वार्थादिगम सूत्र, जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है, उसके 5वें चैप्टर की बात कर रहे हैं। 5th चैप्टर में आ गए हैं हम, जहाँ हमने जीव तत्व के बाद अब अजीव तत्व की चर्चा शुरू कर दी है। ये बात हमने स्टार्टिंग में की थी कि पुद्गल द्रव्य की ये श्रेणियां हैं। भगवान ने पुद्गल को समझने के लिए
क्योंकि जो दृश्यमान जगत है वहीं से यात्रा शुरू होगी जो अदृश्य तक ले जाएगी हमें। सबसे पहले हम जहाँ खड़े हैं वहीं से यात्रा शुरू करेंगे। क्योंकि हम पुद्गल में खड़े हैं, तो सबसे पहले हमें इसी द्रव्य को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। तो इसकी 7 श्रेणियों में भगवान ने जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रम संवर और बंध निर्जरा की बात बताई। जीव वह है जहाँ हम हैं, और अंतिम तत्व है मोक्ष, जहाँ हमें होना है। और इसके बीच के ये सारे स्टेप्स है: अजीव, पुण्य पाप, आश्रम संवर, बंध और निर्जरा। तो इस तत्वार्थाधिगम सूत्र में हम इन सारे ही तत्वों के बारे में अधिगम करते हैं, यानी लर्निंग लेते हैं, कुछ शिक्षा लेते हैं। तो जीव तत्व की बात हमने अनेक आयामों से समझी, बहुत सारे डायमेंशन हमने जीव तत्व को पिछले 4 चैप्टर्स में समझा। उसमें उनकी गति, स्थिति, जाति, लिंग, अनेक प्रकार की योनियां, अनेक भेद प्रभेद सब जाने। अब हम अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, इस 5वें चैप्टर के पहले सूत्र से हमने बात शुरू की है कि जो अजीव काया है, अजीव काय है। काय को क्यों बोला? काय का मतलब है वह जो प्रदेशों का समूह है, बहुत सारे प्रदेशों का समूह है, उसको काय कहा गया। तो का जो अजीव काया है, अजीव काया का मतलब क्या है? कि जहाँ चेतना नहीं है उसको अजीव कहा गया, जहाँ चेतना है उसको जीव कहा गया। चेतना है मतलब उसमें उपयोग है, कग्निशन है। और अजीव काय का मतलब क्या? उसमें उपयोग नहीं है, कग्निशन नहीं है। उसका प्रयोग तो हो सकता है, लेकिन उसको खुद को नहीं पता कि उसका प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अपने अंदर उपयोग नहीं है। जैसे हम मशीन का यूज कर रहे हैं तो हमें पता है मशीन का यूज कर रहे हैं, लेकिन मशीन को इटसेल्फ नहीं पता है कि उसको मशीन कहा जा रहा है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो जिसके अंदर अपने उपयोग नहीं है उसको अजीव कहा गया, जिसके अंदर अपना उपयोग है उसको जीव कहा गया। तो अजीव काया है, जो अजीव में प्रदेशों का समूह है, वो कितने रूप में है? तो बताया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। अब ये सब अस्तिकाय है, यानी मौजूद है पूरे अस्तित्व के अंदर में। जो एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस को समझने के लिए, यानी इस पूरे लोक को समझने के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें अजीव काया को समझना ही होगा। और जब अजीव काया को समझने जाएंगे तो भगवान ने उसको अनेक आयामों से समझाया, क्योंकि अस्तित्व जो है वो सदा 2 विपरीत ध्रुवों पर गति करता है। 2 अपोजिट पोल होंगे, उसी में जिया जाएगा। जैसे रात है तो दिन है ना? सर्दी है तो गर्मी है, अंधेरा है तो उजाला है, जन्म है तो मृत्यु है। 2 चीजें सदा एक साथ रहती है। बंधन में है जीव तो मुक्त भी होता है जीव, बंध भी है तो मोक्ष भी है, आश्रय भी है तो संवर भी है। ऐसे ही यह अस्तित्व के अंदर गति है तो स्थिति भी है। तो गति गति जो स्वभाव है अस्तित्व का, उसको धर्म अस्तिकाय कहा गया। लेकिन कोई भी गति बिना स्थिर स्थिर चीज के तो नहीं हो सकती। पहिया घूम रहा है तो कोई चाक स्थिर है, रक्त घूम रहा है तो अंदर कोई हड्डियां स्थिर है। हम चल रहे हैं तो भीतर कोई एक तत्व है, हमको कोई एक तत्व मिला जिस पर हम चल रहे हैं, जैसे जमीन। तो जमीन स्थित है तो हम उसके ऊपर चल पा रहे हैं। तो कोई चीज है जो अपेक्षा से, सापेक्ष तरीके से कहा गया कि ये एक गतिशील है तो दूसरा स्थितिशील होगा, तभी उसके ऊपर आधार पे गति कर पाएंगे। तो जिसके निमित्त से गति हो रही है उसको धर्म कहा गया, क्योंकि धर्म जीवन की गति है। जीवन की गति ही धर्म है। कितनी मजेदार बात उत्तराधर्म सूत्र के 28वें अध्याय में आती है, और आगे तत्वार्थाधिगम सूत्र में भी आएगी कि धर्म को समझना है तो गति से समझना। गई लक्षणों धम्मो, धर्म गति रक्षण रूप है। लेकिन हम जीवन में देखें कि जितने धार्मिक होते हैं लोग उतने रिजिड हो जाते हैं। हम जिनको यहाँ अधार्मिक कह रहे हैं वो तो फिर भी जीवन में कहीं गतिशील दिखाई देते हैं, चेंज करते हुए दिखाई देते हैं, कुछ बढ़ते हुए नजर आते हैं। और मोस्टली जो धार्मिक लोग होते हैं, सो कॉल्ड धार्मिक बोलना चाहिए उनको, क्योंकि हकीकत में तो वो धार्मिक नहीं है। क्योंकि धर्म होगा तो जीवन में गति होगी, चैतन्यता होगी, उपयोग गुण का निरंतर संभावना उनकी विकसित होती जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग धार्मिक हो गए हैं वो तो लगभग
पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हैं, पुरानी बातों में ही जीते जाते हैं। वो बोलते हैं उन्होंने जैसा किया था वैसा हमें करना है। ऐसे एक बार अकबर को सूझ गया। बीरबल को, पूरी सभा को, नवरत्न को बुलाया और बोलते हैं कि भाई, भारत के अंदर ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है रामायण, और वो राम का जीवन चरित्र वर्णन कर रहा है। अगर राम को इतना प्रसिद्धि मिली और रामायण को इतनी प्रसिद्धि मिली, तो क्या अकबर के ऊपर कुछ ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता जिससे कि भारत और सदियां याद रखेगी भारत के अंदर में कि अकबर भी एक महान सम्राट हुआ है। तो आठ रत्न तो एकदम सोच में पड़ गए कि अकबर के ऊपर ऐसा ग्रंथ कैसे लिखा जा सकता है। और अकबर को कोई सारे ही लोग थोड़ी स्वीकार कर रहे हैं, माना बहुत सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन राम में जो पूजनीयता थी, राम में जो नैतिकता थी, राम में जो आदर्शता थी, वो अकबर में तो ऐसा कुछ हमें समझ नहीं आ रहा, हम कैसे बोले। चुप हो गए। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे, मेधावी थे, इंटेलिजेंस उनके अंदर जागृत था। तो वो अकबर को बोलते हैं, हाँ हाँ हुजूर, जहाँ पर ना आपके ऊपर क्यों नहीं लिखी जा सकती। जैसे रामायण लिखी गई वैसे कोई अकबर शाही भी लिखी जाएगी। कोई अकबर बादशाह हुआ, उसको भी तो पूरी जनता को जानना चाहिए, भारत के अंदर तो वो पूजनीय होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो अकबर बोलता है, क्या तुम लिख दोगे। बोला, हाँ जी, जहाँ बना मैं लिख ही दूंगा। बस मुझे 1 लाख सोने की असरफिया चाहिए और 1 साल का समय चाहिए। राजा को क्या चाहिए, उसके लाख 1 लाख असरफिया उसके लिए क्या बड़ी बात है। तुरंत अकबर ने बीरबल को वो 1 लाख असरफिया दे दी और कहा कि अब तुम लिखना शुरू करो। बोले, 1 साल का समय दो, 1 साल की छुट्टी चाहिए मेरे को। तो उसको 1 साल की छुट्टी मिल गई। बीरबल को तो मजा आ गया, 1 लाख असरफिया और 1 साल की छुट्टी। वो तो घूमता फिरता मौज बनाता ऐश कर रहा है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है कि 1 साल जब पूरा हुआ तो अकबर तो वेट कर रहा है कि अब मेरी रामायण भी आ रही है। और जैसे आज कोई वेट करता है मेरी मूवी आ रही है, ऐसे ही अकबर वेट कर रहा था उस समय मेरी रामायण आ रही है। तो 1 साल के बाद बीरबल को हाजिर होने का आदेश दिया गया। बीरबल आया सभा के अंदर, मगर हाथ में कोई ग्रंथ नहीं, हाथ में कोई पुस्तक नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई तरह की बात नहीं। और बीरबल एकदम मजे से चला आ रहा है, उसको अकबर का कोई खौफ नहीं। पूछा बीरबल को कि कहाँ है रामायण, कहाँ है अकबर बादशाह की महिमा का वर्णन। तो बीरबल बोलता है कि हुजूर, ये तो मैं लिख ही देता, बहुत आसान बात थी, लिखने भी बैठ गया था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि रामायण में तो राम की सीता का रावण चुरा के ले गया था, और जब रावण चुरा के ले गया और फिर राम और रावण का युद्ध हुआ तभी तो रामायण बन पाई। तो मैं समझ नहीं पाया, आपकी बेगम को कौन चुरा के लेके गया। आप मुझे जरा वो स्टोरी तो बता दो जहाँ आपकी बेगम को कोई चुरा के लेके जाए। अकबर को तो इतनी बात सुननी थी और एकदम कुपित हो गए, गुस्सा। और म्यान के ऊपर हाथ चला गया। बोले, बीरबल क्या बात करते हो, क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि क्या बेगम साहिबा को कोई उठा के चुरा के ले जाए। जाए इसकी तरफ कोई आंख तो उठा के देख ले, मैं उसकी आंख बाहर निकाल लूंगा। बीरबल बोला, जी 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 जी, जहाँ पना, आपकी महिमा को कौन नहीं पहचानता। आप बेगम साहब की कितनी रक्षा करते हो। वो तो राम थे, मूर्ख थे, कहीं सीता को कैसे उन्होंने चोरी हो जाने दिया। आप थोड़ी हो जाने दोगे। तो मैं आपके ऊपर रामायण कैसे लिखूं, आप बताओ, कुछ तो समानता होनी चाहिए। आप पे तो कोई ऐसी स्टोरी नहीं बनी, मैं कैसे रामायण लिखूं। अब अकबर को बड़ा गुस्सा आया, फिर बोले, 1 लाख अशरफिया दी, 1 साल का समय दिया, तूने कुछ लिखा नहीं। बोले, हुजूर मैंने बहुत सोचा, लेकिन इस प्रश्न का आप जवाब दे दो। तो बोले, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बोले, अच्छा तो फिर ऐसा कहो, आप कहो तो महाभारत लिख दूं आपके जीवन पे। अकबर बोला, हाँ ऐसा करो, फिर महाभारत लिख दो, क्योंकि जैसे रामायण प्रसिद्ध है भारत में, से महाभारत भी बहुत प्रसिद्ध है। तो महाभारत लिख दो मेरे जीवन के ऊपर। तो बोले, हुजूर लेकिन इसके लिए 2 साल का समय लेगा और 2 लाख असरफिया लगेगी। तो बोले, ठीक है ले जाओ। वो और 2 साल मजे कर रहा है, 2 लाख असरफिया उड़ा रहा है, कुछ लिखा नहीं, कुछ किया नहीं। 2 साल के बाद फिर सभा के अंदर, और अब तो अकबर को धैर्य नहीं है। अकबर ने पूछा, तुरंत बताओ महाभारत कहाँ लिखी गई है, अब मेरे जीवन के ऊपर महाभारत क्या है। बोले, हुजूर महाभारत एकदम तैयार है, आपके जीवन की पूरी ग्रंथ रचना सब कुछ तैयार हो गई, बस एक बात का जवाब दे दो तो मैं आपको ग्रंथ प्रस्तुत कर दूं। अच्छा कौन सी बात का। अभी महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, तो आपकी बेगम साहिबा के कितने पति है। अब तो अकबर ने तलवार बाहर ही निकाल ली।
बोले गर्दन उड़ा दूंगा। तो ऐसी बात बोल भी कैसे सकता है, सोच भी कैसे सकता है कि बेगम के कोई और पति होवे, मेरे सिवा कोई और पति नहीं हो सकता है, 5 पति कहाँ से होंगे। तो बोले हुजूर, फिर महाभारत की कैसे आपके साथ में मैं कल्पना करूं, कुछ तो भी समानता होनी चाहिए, यहाँ तो कोई समानता नहीं मिल रही है। तो मैं कैसे लिखता आपके जीवन के ऊपर महाभारत। तो आप ही बताओ, ना तो आपके जीवन के ऊपर रामायण फिट बैठ रही है, ना महाभारत फिट बैठ रही है। तो अकबर बोला मत करो फिर, ना रामायण लिखो ना महाभारत लिखो, मैं जैसा हूं वैसा ही लिखो। बीरबल बोले यही तो बात आपको कहना चाह रहा था मैं। जो आपको इतनी साल बाद समझ में आई, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि आप दूसरे की नकल नहीं कर सकते हो। आपकी जिंदगी किसी और की नकल से नहीं चल सकती है, आप जो हो वही हो सकते हो। आप क्यों राम होना चाहते हो, आप क्यों पांडव में से कोई पात्र होना चाहते हो। आप जो हो वही रहो, और यही संभव है, इसके सिवा दूसरी चीज संभव नहीं है। बस सो कॉल्ड धार्मिक लोग क्या करते हैं, सब किसी आदर्श पे चल रहे होते हैं। सब ने अपने जीवन में कोई ना कोई आइडियल बना लिया है। चाहे किसी ने गौतम बुद्ध को बना लिया है, किसी ने महावीर को बना लिया, किसी ने रामकृष्ण को बना लिया, किसी ने हनुमान को बना लिया, किसी ने किसी पात्र को बना लिया, और वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कॉपी करने की कोशिश में ही तो दिगंबर हो रहे हैं, श्वेतांबर हो रहे हैं। कॉपी करने की कोशिश में ही सब लोग फॉलोवर होए जा रहे हैं। और भगवान ने कभी नहीं कहा फॉलोवर होना, अनुयायी होने की कभी बात ही नहीं करी। जब कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि तुम्हें अपना सत्य खुद खोजना है, तो वो कैसे कह सकता है कि तुम किसी के अनुयायी बन जाओ। जब बुद्ध ऐसा कह रहे हैं कि अपना दीपक स्वयं बनना है, तो कैसे कोई कह सकता है कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ। लेकिन हम सब धर्म के नाम पर लोग उतनी ज्यादा जड़ता और मूढ़ता दिखलाते हैं। जितने ज्यादा जड़ और मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं, उनको लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, ये ठीक है, नैतिक है, धार्मिक है, और ये किसी आदर्श का फॉलो कर रहे हैं, यानी अपने जीवन में कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, तो इनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। और हम भूल जाते हैं कि नकल करने वाले में अकल नहीं है, और जिसमें अकल है वो नकल करेगा ही क्यों। तो धर्म जीवन की गति है। वो गति कितने सारे रूपों में है, हर एक रूप में। अगर हम गति नहीं कर रहे होते तो हम एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कैसे आते। ये गति करते करते हम यहाँ तक आए। तो वो जो इवोल्यूशन हो रहा है वो गति की वजह से हो रहा है, वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो गति की वजह से आ रहे हैं। और जो लोग चेंज के खिलाफ हो जाते हैं, और बड़े लोग हैं चेंज के खिलाफ है। बूढ़े लोग तो अक्सर ये चाहते हैं कि जवान जल्दी से बूढ़ा हो जाए, कैसे हमारी मान्यता को पकड़ ले, कैसे हमारी दृष्टि से संसार को देखे। और इस कोशिश के अंदर वो लगे रहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो तुम करो, जिसको हम पुण्य समझ रहे तुम भी पुण्य समझे, जिसको हम पाप समझ रहे उसको तुम भी पाप समझे, जिसको हम दान कह रहे उसको तुम भी दान कहो। और वो दान ही नहीं है, वो तो अहंकार है। लेकिन बड़े लोग चाहते हैं कि बच्चे भी वही करे जो हम करना चाह रहे हैं। वो बच्चों को उनकी अपनी दृष्टि से खिलने नहीं देना चाहते, और वो कहते हैं कि नहीं हम धर्म सिखा रहे हैं। अरे धर्म नहीं सिखा रहे। और धर्म सिखाया कैसे जा सकता है, जब आपके जीवन में ही नहीं आया तो आप दूसरों को कैसे सिखा सकते हो। लेकिन बड़े लोग हैं जो साधु संतों को टीचिंग देते हैं, पढ़ाने चले जाते हैं, और बरसों तक पढ़ाते हैं। और उनसे पूछा जाए कि आप साधुओं को पढ़ा करके आपको क्या लगता है, तो बोलते हैं कि मैं साधुओं को सही साधु जीवन की शिक्षा देता हूँ, उनको सही शास्त्र की शिक्षा देता हूँ। अच्छा, जब इतनी शिक्षा आप दे रहे हो तो आपके भीतर कौन सी साधुता की गई है, कोई साधुता खिली। तो बोले नहीं नहीं, मेरे को साधु नहीं होना, वो तो वो साधु है। अरे भाई, जब आपके भीतर ही कोई साधुता नहीं खिली, आपके भीतर ही कोई वो स्थिति नहीं आई, तो आप दूसरे को शिक्षा दे कैसे सकते हो। लेकिन ऐसे ही चल रहा है, हमारे भीतर कुछ है या नहीं है, लेकिन हम बाहर सबको शिक्षा देने चले जाते हैं। तो धर्म उसको कहा गया जो जीवन की स्वभाव गति है, जो जीवन की स्वाभाविक स्थितियां हैं, जहाँ जीवन खिलता है, जहाँ जीवन में गति होती है, जहाँ जीवन में परिवर्तन के प्रति हमेशा स्वीकार भाव होता है, ओपनिंग रहती है। और जो ओपन ही नहीं है, हम उसको धार्मिक कह रहे हैं। बड़ी मुश्किल बात हो गई। हम उसको धार्मिक कह रहे हैं जो अपने सिवाय दूसरे मत को तो सुनना भी पसंद नहीं करेगा। कह देगा नहीं नहीं, उनको सुनना मत, उनकी तरफ जाना मत, उनकी बुक्स पढ़ना मत, उनको देखना मत, वरना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे फिर तो ओपन ही नहीं रहे आप। और आपको क्या पता दिमाग खराब हो जाएगा या दिमाग सही हो जाएगा, या कोई ओपनिंग होगी या कोई और नई चीजें बढ़ेगी। लेकिन हम पहले से ही जजमेंट बन जाते हैं, और अपने अनुसार ही डिसीजन दूसरों पे थोपना शुरू कर देते हैं। और हम बोलते हैं ये तो धार्मिकता है। ये धार्मिकता कहाँ हो। देखो,
धार्मिकता बिल्कुल अलग चीज है। धार्मिकता का मतलब है जहाँ, क्यों महावीर धर्म धर्म की बात कर रहे हैं, ये बात अभी तक विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया जो धर्मास्तिकाय की बात, अधर्मास्तिकाय की बात महावीर कर रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पाया? विज्ञान फिर भी गति करता हुआ शायद पहुंच जाए, लेकिन जो हम लोग हैं वो हम खाली बातें ही करते जाएंगे, लेकिन हम भी कभी अनुभव की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। महावीर ने नहीं कहा था तुम मान लेना धर्मास्तिका है अधर्मास्तिका है को। महावीर ने कहा था ये अस्तित्व का स्वरूप है, और अगर मैं इसको जान सकता हूँ तो आप भी जान सकते हैं। अगर मुझे अनुभव में आया है तो आपको भी अनुभव में आ सकता है, लेकिन अनुभव की दिशा क्या है, अनुभव में जाने के लिए क्या करना होगा? तो महावीर ने नहीं कहा मान लेना, महावीर ने कहा ये मेरा अनुभव है, तुम भी जब अनुभव की दिशा में जाओगे तो तुम्हें ये चीजें मिलेगी, और जब ये चीजें मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए सामने प्रमाण के रूप में रहूंगा कि हाँ ऐसा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो किसी दिशा में नहीं जाते, किसी प्रयोगशाला में नहीं जाते, किसी अनुभव की दिशा में नहीं उतरते। हम कहते हैं आपने कह दिया, मुझे समझ में आ जाए, मैं मान लूं, मैं रट लूं, मैं पढ़ लूं और इसको रिपीट कर लूं और मेरा स्वाध्याय हो गया। हमने उसको स्वाध्याय नाम दे दिया, जो किताबों को पढ़ना है और जो किसी की बात को मान लेना है। नहीं, वो स्वाध्याय कहाँ हुआ? उसमें स्व के अंदर तो कोई चेंजेस आया ही नहीं। इसलिए बरसों बरसों तक लोग किताबें पढ़ते जाते हैं, चाहे कोई गीता पाठ कर रहा है, कोई बाइबल पाठ कर रहा है, कोई उत्तराधीन का पाठ कर रहा है, कोई दशमेकालिक का पाठ कर रहा है, कोई कुछ ही सोड़म का पाठ कर रहा है, बरसों बरसों तक पाठ करते जाते हैं। लेकिन उनके भीतर जाके देखो, वो खुद ही अपने आप से सवाल करे तो उनकी स्थितियां कहाँ है? जहाँ खड़े थे वही है। उनके भीतर कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है। उनके भीतर अपना अनुभव पर पैदा करने के लिए उन्होंने ओपनिंग ही नहीं दी। बस उन्होंने तो जो मान लिया सो मान लिया। बस अपनी मान्यता की पकड़ को मजबूत करते जाते, और फिर हम उनको धर्म की, धार्मिक लोगों की दृष्टि से उनको इतना ज्यादा महिमा मंडित कर देते हैं कि अब वो अपनी एक आदर्श छवि में जीने के लिए अपने आप को बाध्य बना लेते हैं। और ये आदर्श छवि जब कभी उनकी टूटती नजर आती है तो उनको बड़ा कष्ट होता है, वो पश्चाताप की दिशा में उतर जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी एक आइडियल इमेज बनाई हुई है। और इसीलिए बुढ़ापे तक आते आते ये सो कॉल्ड धार्मिक लोग बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे, अंदर से खुद ही परेशान हो जाएंगे, और उनकी बेचैनी और उनकी परेशानी उनके शरीर पे बीमारियों के रूप में प्रकट होगी, और वो बीमार होके दुखी होके मर जाते हैं। उनको तो अपने अंदर से पता ही है कि वो क्या है, चाहे लोगों को वो कुछ भी दिखाए। बड़े सवाल आते हैं। 2 दिन पहले एक भाई सवाल कर रहे थे कि मेरे भाई साहब है, बीमार रहते हैं, तो उनको सब कुछ तो मिला हुआ है लेकिन फिर भी वो इतने परेशान है, और उनके ऐसा लगता है कि अब तो मृत्यु के करीब है, तो क्या किया जा सकता है उनके लिए? हमने कहा आपको लगता है कि वो धार्मिक है, वो सज्जन है, वो अच्छे है, ये है वो है, कि उनके भीतर की क्या बेचैनी है वो आपको नहीं पता ना। क्योंकि हमको अपनी बेचैनियों के प्रति हम जागृत नहीं है तो हमें दूसरों की बेचैनियां कहाँ दिखाई पड़ेगी? पर ऐसा ही होता है, और हम सब बस आइडियल इमेजेस के साथ अटक के बैठ जाते हैं। तो धर्म गति है, और जहाँ जड़ता है वहां अधर्म कहा गया। और जड़ता को हम कितना रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि जड़ता में एक सुविधा है तो सदा एक सरीखी रहती है। गति में ये दुविधा है कि वो सदा एक सरीखी नहीं रह सकती। नहीं, एक भाई से पूछा गया तुम्हारी उम्र क्या है, वो बोला 40 साल। तो बोले अरे 5 साल पहले भी तुमसे पूछा है तब भी तुमने 40 साल बोला था। तो बोले तुम क्या सोचते हो कि मैं बदलता रहूं अपने वाक्यों को? मैं अपनी लाइफ में परसिस्टेंसी रखता हूँ, मैं सदा एक जैसा बना रहता हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ, इसीलिए मैं पहले से 40 साल का ही बोल रहा हूँ। तो बोले अरे ये कोई बात हुई? लेकिन ऐसा ही है, हम में से कितने सारे लोग हैं जो परसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए, बस कि हम बदल ना जाए, इसीलिए हम एक सरीखापन को पकड़ के बैठ जाते हैं, और हमें पता ही नहीं ये जड़ता है। ये अधर्मास्ति काय का लक्षण है। अधर्म है जो रोक रहा है, अधर्म है जो स्थिति करा रहा है, जो ठहराव करा रहा है। अब अस्तित्व में तो ठहराव मजेदार बात है, लेकिन जीवन में ठहराव आ गया तो जीवन में धर्म नहीं रहा, अधर्म आ जाएगा। और ठहरता नहीं, जीवन तो बदलता है, लेकिन हम ठहरने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम द्वंद में जाते हैं। क्या कॉन्फ्लिक्ट है जीवन का, क्या दुख है जीवन का, क्या बेचैनी है जीवन की? ये जीवन तो ठहरता नहीं है, वो तो गति करता है, नित्य परिवर्तनशील है। लेकिन हम ठहरने की कोशिश करते हैं, हम पकड़ने की कोशिश करते हैं,
हम अपने आप को बचाने के लिए किसी सुरक्षा के दायरे में स्थिर रहने की कोशिश करते हैं, घर बनाने की कोशिश करते हैं, जो घर कभी बने नहीं। महावीर ने खोजा, बाहर तो कहीं घर हुआ ही नहीं। फिर अपनी खोज में गए तो अपना घर उनको अपने भीतर मिल गया। तब उन्होंने कहा जो अपने भीतर ठहर गया है वह सच्चे ग्रह को उपलब्ध हुआ, वह गृहस्थ हुआ। घर में स्थित का मतलब है जो अपने घर को, अपने निज रूप को उपलब्ध होकर के उसमें ठहर गया, उसको गृहस्थ बोला। लेकिन हमने तो वो घर खोजा ही नहीं, अपना घर। हम बाहर घर बनाने की कोशिश में लगे रहे, बाहर अपनी छवि बनाने की कोशिश में लगे रहे, और हमारी छवि टूट ना जाए, इससे अपमान हो जाएगा, इससे पीड़ा हो जाएगी, और हम खुद पीड़ित बने रहे पूरी जिंदगी भर। तो ये हमें दिखलाई नहीं पड़ा। तो अस्तित्व का जो ठहराव को पकड़ने की जो हमारी आदत है वह अधर्म हो जाता है। और ठहराव भी है, लेकिन हमने पकड़ लिया, बस अब हम अधर्म में चले गए। तो हमें समझना होगा, धर्म अस्थि है, अधर्म अस्थि है। आकाश अस्थि है। आकाश क्या है? जो आधार दे रहा है, जो स्थान दे रहा है। जैसे दूध रखा किसी पात्र में तो वो पात्र उसके लिए आकाश बन गया, स्थान देने वाला हो गया। दीवार में कोई खूंटी लगाई, दीवार क्या हो गई उसके लिए? आकाश को आकाश हो गई, आधार देने वाली हो गई। हम सबको जो स्थान दे रहा है, जो खाली है, स्वयं रिक्त है, और दूसरों को स्थान दे रहा है। बड़ी मजेदार घटना है। स्वयं रिक्त है, दूसरों को स्थान दे रहा है, वो आकाश है। आकाश अस्तिकाय, इसको भी अस्तिकाय बोला, अस्तित्ववान है। हवा की बात नहीं है, मौजूद है। ऐसी हवा हवाई नहीं कर रहे हम, अस्तित्व की बात है कि ये आकाश भी अस्तिकाय है, प्रदेशों का समूह है और मौजूद है। तो कैसे उन ज्ञानियों ने ये बातों को कैसे जाना? अपने भीतर जाना, बाहर नहीं जाना। क्यों जाना अपने भीतर? क्योंकि जब अपने भीतर उतरते गए तो उनको पता लगा कि जीवन का स्वभाव क्या है, हमारे स्वभाव को रोकने वाला तत्व क्या है। कौन बाधा पहुंचा रहा है, उसको अधर्म बोला। कौन गति दे रहा है, उसको धर्म बोला। ये सारा धर्म और अधर्मास्ति का है, किस आधार पर जी रहे हैं, कौन उनका आधार बन रहा है, उसको आकाश बोला। आकाशास्ति का है। आकाश मतलब जो शून्य है, जो रिक्त है, जो अपने हमारे भीतर कंप्लीट है, पूरा है। अपने भीतर के आकाश में हम चले जाते हैं जब कभी हम नींद में जाते हैं। लेकिन तब हम नींद में कॉन्शियसली होके नहीं जा रहे, इसलिए हमें पता नहीं, अपने आकाश का अनुभव हमें नहीं होता। लेकिन अगर हम आकाश में यानी विश्राम में ना जाए तो हमें कभी अपने अपने आप के भीतर में जो हमारी ऊर्जाएं विकसित हो रही है वो हो ही नहीं पाएगी अगर हम विश्राम में न जाएं। तो आकाश एक विश्राम पूर्ण स्थिति है हमारे भीतर, ऐसी स्थिति जहाँ कोई विचार नहीं, जहाँ पूर्ण विश्राम है। लेकिन उस विश्राम पूर्ण जागृत स्थिति में जो पहुंच जाते हैं वो ही इस आकाश तत्व को समझ पाते हैं। क्योंकि आकाश को हम देख नहीं सकते, वो मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए इस तत्व को समझना, आ, बुद्धि से समझना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। इनको समझना है तो हमारे को अपने भीतर को ही रिक्त स्थान में जाना होगा। और अपने भीतर की रिक्तता को देख करके तो लोग, रिक्तता का जरा सा अनुभव हो जाए तो लोग बेचैन हो जाते हैं। जैसे अगर हमको कोई कह दे खाली बैठ जाओ 1 घंटा कुछ भी नहीं करना, हम कहेंगे तो बड़ा मुश्किल बात है। आप 1 घंटा बुलवा लो, आसान है। गाने गा, गाने को कह दो आसान है, चलने को कह दो आसान है, कुछ काम करने को दे दो आसान है। 1 घंटा खाली बैठ जाओ तो हम नींद में चले जाएंगे। और नींद में नहीं जाएंगे तो किसी कल्पना में चले जाएंगे, किसी यादों में खो जाएंगे। मैंने बोले कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना यानी मन से भी कुछ नहीं करना। अच्छा, मन से भी कुछ नहीं करना है तो बड़ा कठिन है, तो हमारा कोई अनुभव ही नहीं है कि मन से भी कुछ नहीं करना। क्योंकि हम शरीर को रोक भी लेंगे, शरीर को विश्राम दे देंगे, पर मन तो चालू ही रहेगा। पर आकाश तत्व का अनुभव उनको हो रहा है जो शरीर मन वाणी हर स्थिति से विश्राम में आ गए हैं। विराट गुरु जी विश्राम की अवस्था में आने के लिए बार बार प्रेरणा देते थे और कहते थे ये कला है, इसको सीखो। उन्होंने नाम किया इसको आर्ट ऑफ रेस्ट। ये आज लोग आर्ट ऑफ रेस्ट भूल गए हैं। क्यों तनाव में है? क्योंकि भागे ही जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं। रुकना भूल गए, ठहरना भूल गए, आर्ट ऑफ रेस्ट ही भूल गए। कि शांत बैठे कुछ भी नहीं कर रहे। हम कहते हैं कुछ नहीं तो कुछ तो करो। जब हम किसी को कहते हैं अच्छा शांत बैठ जाओ,
तो बैठे बैठे नमोकार मंत्र गिनने लग जाएगा, राम राम गिनने लग जाएगा, और कुछ नहीं तो गिनती करने लग जाएगा, 1 2 3 4। फिर तो बोला आपको गिनती करने को भी नहीं बोला था, आपको कहा था शांत बैठ जाओ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा। आप कह रहे नमोकार मंत्र भी ना पढ़ो, ओम ओम भी ना करो, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बाबा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आती, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जिसको समझ में आ गई, उन्होंने बोला, उन्होंने जीवन को जाना। अतः उन्होंने कहा आकाश है, रिक्त स्थान है, विश्राम पूर्ण स्थिति है। और वो विश्राम पूर्ण स्थिति सबके लिए आधार बन जाती है। उस पे धर्म अधर्म स्थिकाय, जीव और पुद्गल सब उसके आधार पे जीते हैं, गति करते हैं, स्थितिशील रहते हैं, अपने अपने स्वभाव में जीते हैं। तो आकाश अस्तिकाय बोला। और धर्म अजीव काया, धर्मा धर्माकाश पुद्गला। पुद्गल की बात करें, पुद्गल का मतलब क्या, पुद और गल 2 शब्दों से मिलकर बना। भगवान ने ये शब्द दिया, बहुत अद्भुत शब्द दिया है, कि जो सतत जुड़ रहा है, सतत हट रहा है। एक ऐसी स्थिति है जहां संयोजन वियोजन लगातार चालू है। और जो परमाणुओं के समूह रूप हो रहा है, स्कंद हो रहा है, जो दिखलाई पड़ रहा है, जितना भी दृश्यमान जगत है, जिसमें भी वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, वो पुद्गल रूप है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। यहाँ धर्मास्तिकाय दिखलाई नहीं पड़ रहा, अधर्मास्तिकाय दिखलाई नहीं पड़ रहा, आकाशास्तिकाय दिखलाई, इंद्रियों से तो दिखलाई पड़ नहीं रहा। उनको देखने का आयाम दूसरा, एक पुद्गलास्तिकाय है जो दिखलाई पड़ रहा है। तो जो भी दिखलाई पड़ रहा है वो पुद्गल है। और बड़ी मजेदार ये पहेली है, कि जो दिखलाई पड़ रहा है, जो दिखता है वो देखता नहीं, और जो देखता है वो दिखता नहीं। जो दिखता है वो खुद देखता नहीं है, पुद्गलास्तिक है, पुद्गल दिख रहा है लेकिन वो खुद नहीं दिख रहा। और जो देख रहा है वो जीव है, और वो खुद दिखता नहीं। तो अगर जो दिखता है वो देखता नहीं, जो देखता है वो दिखता नहीं। अब दिख जीव देख रहा है लेकिन जीव दिख नहीं रहा, और जिसको देख रहा है वो पुद्गल है। तो चारों ओर जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, चाहे वो पृथ्वी रूप, पानी रूप, अग्नि रूप, वायु रूप, और जितने भी सामग्री और रूप में है, वो सब पुद्गल रचना है। उसको पुद्गलास्तिका कहा गया। फिर क्या कहा गया, नित्य अवस्थिता द्रव्याणि जीवाश्च, सेकंड सूत्र था, कि द्रव्य में ये 4 द्रव्य तो बताए, इसके साथ जीव भी द्रव्य है। तो जीव को भी द्रव्य बोला गया, क्योंकि इन सबको जान कौन रहा है, जीव ही तो जान रहा है। अगर जीव ना हो तो किसको पता लगेगा बाकी सारे द्रव्यों के बारे में। जीव ना हो तो ये जानेगा ही कौन, चर्चा ही कौन करेगा, बात ही कौन उठाएगा, प्रश्न ही किस में आएंगे, समाधान ही किस में आएंगे, दर्शन ही किसको होगा। ये दर्शन हो ही जीव को रहा है। इसलिए का द्रव्याणि जीवाश्च, ये सारे द्रव्य में जीव एक द्रव्य है, जीव भी द्रव्य है, पर जीव को अलग बोला, बाकी चारों को अलग बोला, क्योंकि बाकी चारों को अजीव काया बोला, और जीव को जीव काया है, वो अजीव काया नहीं है। इसलिए जीवास्ति काय भी द्रव्य है। लेकिन इसकी बात सेकंड सूत्र में की, फर्स्ट सूत्र में नहीं बोली। फर्स्ट सूत्र में उन्होंने 4 ही लिए। अब सवाल पैदा होता, फिर काल को क्यों नहीं लिया, क्योंकि काल को अस्थि काय नहीं कहा गया है। अजीव काय तो है लेकिन अस्थि काय नहीं है। इसलिए काल को यहाँ पे इसी सूत्र के अंदर में इंक्लूड नहीं किया गया है। और फिर कोई और अपेक्षा से भी काल को इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि काल तो अनुस्यूत है, वो तो इंक्लूडेड ही है, उसको एक्सक्लूडेड कैसे समझोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, काल को भी कोई लोग समझ सकते हैं अलग तरीके से। और जिन्होंने काल को जाना है वे अद्भुत बात बोलते हैं। तो भगवान काल की बात भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सूत्र बनाया, इस सूत्र में पहले उन्होंने 4 को एक अपेक्षा से साथ में लिया, और फिर जीव की बात कर दी। लेकिन काल को चर्चा वो आगे आने वाले कर रहे हैं, आगे आने वाले सूत्रों में कर रहे हैं वाचक कुमार स्वाति जी। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने काल को अस्थि काय ना होने की वजह से, क्योंकि वो प्रदेशों का समूह नहीं है, इसीलिए उसको काल को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। अगले इसी चैप्टर में आने वाले सूत्रों में काल की बात की जाएगी। तीसरा सूत्र बोला कि ये जो द्रव्य है वो कैसे है, उनको कैसे समझना। तो का नित्य अवस्थितान्य रूपानी, नित्य है, अवस्थित है, और अरूपी है।
अधूरी है बात, इसलिए चौथा सूत्र साथ के साथ जोड़ा गया कि रूपीणः पुद्गला, पुद्गल रूपी, बाकी तो अरूपी है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये और जीवास्तिकाय, ये चारों तो अरूपी है, लेकिन पुद्गल रूपी है, इसलिए चौथे सूत्र में दिया गया रूपीणः पुद्गला, पुद्गल रूपी है। ये क्या मतलब है अरूपी रूपी का, ये क्या मतलब है नित्य और अवस्थित होने का? इसका मतलब क्या हुआ कि कई चीजें हम देखते हैं कि बनती है मिट जाती है, पैदा होती है खत्म हो जाती है, लेकिन धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाशास्ति क्या है? ये द्रव्य है, और द्रव्य होने का मतलब है कि सदा है, नित्य है। और अवस्थित होने का मतलब है कि ये अपने अपने स्वरूप में रहने वाले हैं, ये चेंज नहीं हो जाएंगे। हम ये देखिए कि किसी दिन जीव जड़ हो जाए, जड़ जीव हो जाए, हम देखें किसी दिन धर्म अधर्म हो जाए, अधर्म धर्म हो जाए, हम देखें किसी दिन आकाश मर जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये अपने अपने स्वरूप में रहने ही वाले हैं। धर्मास्ती का है धर्मास्ती का ही रहेगा, अधर्मास्ती का है अधर्मास्ती का ही रहेगा, कभी बदल नहीं जाएगा, कभी अपने स्वरूप को छोड़ करके चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सब अस्तित्व रूप है, नित्य है। इसीलिए ये अपने अपने स्वरूप में सदा बने रहेंगे। लेकिन क्या इसमें परिवर्तन नहीं होगा? परिवर्तन तो होगा, लेकिन वो परिवर्तन इसके अलावा नहीं होगा। परिणमन तो सदा है, लेकिन परिणमन को पर्याय बोला कि वो फॉर्मेशन तो सदा उनमें बने रहेंगे, लेकिन फिर भी द्रव्य द्रव्य ही बना रहेगा, द्रव्य चेंज नहीं हो जाएगा, द्रव्य हट नहीं जाएगा अपने स्वरूप से। तो इसलिए मजेदार बात बोली कि नित्य है और अवस्थित है। अवस्थित है यानी अपने अपने स्वरूप में सदा रहने वाले हैं, और नित्य है का मतलब कि ऐसा कभी था ही नहीं कि ये नहीं थे, और लोक में ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ये नहीं रहेंगे। कोई चीजें होती है, कोई चीजें मिट जाती है, लेकिन ये तो ना रहेंगे नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं, और कभी थे नहीं, ऐसा भी कभी होगा नहीं। नहीं, सदा थे, है, और सदा रहेंगे। ये बातें किसने जानी होगी? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहते हैं, मैंने ये ज्ञान सूर्य को भी दिया था। अरे, सवाल पैदा होता है, सूर्य को आपने ज्ञान कैसे दिया? तो वो ये बात क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि वो ये कह पा रहे हैं कि मैं तब से हूं, अभी से नहीं हूं, और मैं ज्ञान जो दे रहा हूँ अभी से नहीं दे रहा हूँ, ये तो ये फॉर्मेशन में अभी तुमको दिखाई पड़ रहा हूँ, पर मैं इस रूप के सिवा भी पहले से मौजूद हूँ। और मैं जब ज्ञान दे रहा था तो मैंने उनको भी ज्ञान दिया जब सूर्य था। बाइबल में ईसा मसीह बोलते हैं, उनसे पूछा गया आप कब से हो, तो बोलते मैं अल्फा से पहले था। अरे, अल्फा से पहले था मतलब जब अक्षर पैदा ही नहीं हुआ था, जब अ आ ई पैदा नहीं हुआ, जब ABCD पैदा नहीं हुआ, उसके पहले से मैं था। अब हमारे लिए तो हमारी तो बुद्धि से ऊपर से निकल जाने वाली बात है, ये क्या बात कही जा रही है? ये वो उस अनुभव को कह रहे हैं जहां उन्होंने देखा है कि वो सदा थे, सदा है, सदा रहेंगे। इसलिए जब उनको पूछा जाता है आप मर जाओगे कहाँ जाओगे, बोले मैं ना मर रहा हूँ ना कहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। बस तुम्हें जिस रूप में दिखलाई पड़ रहा हूँ वो तुम देख नहीं पाओगे मुझे उस रूप में, लेकिन मैं तो हूँ ही, मैं कैसे मर सकता हूँ? तो जो जान लेते हैं उनके लिए मृत्यु असंभव हो जाती है, वो कहते हैं मृत्यु जैसी कोई घटना ही नहीं है। और जो नहीं जानते वो कहते हैं अरे तो मर गया। तो द्रव्य की बात करते हुए भगवान कहते हैं कि वो सदा है, सदा था और सदा रहेगा, क्योंकि वो है को नहीं बदला जा सकता, है को अस्तित्व बोला, है को आप था नहीं कहते, इसलिए हम कभी नहीं कहते भगवान था, भगवान है। हमें कहते भगवान मर गया, भगवान कभी मरता ही नहीं है, भगवान तो है, ऐसे ही अस्तित्व है, कभी ना अस्तित्व नहीं हो सकता अस्तित्व। इस बात को समझने के लिए सूत्र कहता है नित्य अवस्थितान्य रूपानी, अरूपी है। अरूपी होने का मतलब एक अर्थ तो यह है कि उनके पास में कोई मूर्त आकार नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। धर्मास्ती का है, धर्मास्ती का, आकाशास्ती का कोई फॉर्मेशन नहीं है। हम यहाँ देखते हैं चीजों को उनके फॉर्म्स में देखते हैं। हमारे सामने टेबल रखी है, कुर्सियां रखी है, हमारे सामने बुक्स रखी है,
सब एक फॉर्म में, एक आकार में है। क्या इसी तरह से हम कभी धर्मास्तिका को देख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, नहीं देख सकते, क्योंकि ये किसी भी तरह से मूर्त नहीं है, किसी भी तरह से आकार में नहीं है। तो इसलिए हम इनको इस तरीके से कभी देख नहीं सकते कि हम कहते हैं, अरे मैं तो देख रहा हूँ ये सामने हिमालयन योगा एसोसिएशन है। अरे आप इस बिल्डिंग को देख सकते हो, लेकिन आप धर्मास्तिका और आकाशास्तिका है तो नहीं देख सकते। हम कहेंगे हम इस आकाश को तो देख रहे हैं, ये चारों ओर आकाश ही तो है। हम जिसको आकाश कह रहे हैं, वो हमारे को समझने के लिए एक संज्ञा दे दी गई, एक नाम पहचान दे दी गई है, लेकिन आकाश तो सर्वत्र है। और हम आकाश को नहीं देख रहे हैं, हम आकाश में स्थित उन पुद्गल रूपी पदार्थों को ही देख रहे हैं। तो इन द्रव्यों को अरूपी कहा गया। अरूपी का मतलब है कि इनका कोई फॉर्म नहीं है, कोई मूर्त आकार नहीं है, कोई फॉर्मेशन में हम इनको अलग से नहीं देख सकते हैं। ये है, लेकिन इनका कोई फॉर्मेशन नहीं। जीव भी, धर्म भी, अधर्म भी और आकाश भी। तो फॉर्म में क्या है जो दिखलाई पड़ रहा है, वो क्या है? तो बोला रूपी न पुद्गला। पुद्गल है वह रूपी है, उसका कोई मूर्त आकार है, कोई ठोस आकार है। तो क्या मतलब हम पुद्गल को देख सकते हैं, लेकिन सारे पुद्गलों को नहीं देख सकते, क्योंकि पुद्गल को समझना होगा। ये जो पुद्गलास्थि का है वो परमाणुओं के समूह से, स्कंधों से बनी हुई रचना है। तो हम उनमें भी केवल उन्हीं स्कंधों को देख सकते हैं जिसके अंदर 8 स्पर्श है, 5 वर्ण है, 5 रस है, 2 गंध है। लेकिन जो परमाणु है हम उसको नहीं देख सकते। जो सूक्ष्म परमाणु है, जो एकदम बारीक रचना है, अल्टीमेट संरचना है, उसको हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते। रूपी होने का मतलब ये नहीं कि वो सभी सभी चीजें इंद्रियों से दिखाई देगी। रूपी होने का मतलब है वो ठोस आकार में है, लेकिन दिखलाई पड़ेगी वो जरूरी नहीं। दिखलाई कब पड़ती है? तो बोलते हैं वो अनंत अनंत परमाणुओं का जो समूह बन जाता है, जो स्कंद बन जाते हैं, हम उन स्कंद रचनाओं को देख सकते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से कभी एटम को नहीं देख सकते, अल्टीमेट एटम को हम कभी नहीं देख सकते। जिसको लोग एटम बोल रहे हैं वैज्ञानिक लोग, उसको भी सूत्रों के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार बात करेंगे तो वो कहेंगे कि अल्टीमेट एटम नहीं है, यह भी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, मॉलिक्यूल है। इसको एटम नहीं बोल सकते, क्योंकि जो सूक्ष्म परमाणु है वो कभी इंद्रियों से दिखलाई नहीं पड़ेगा। वो है, लेकिन रूपी होते हुए भी अरूपी है हमारे लिए, क्योंकि उसके अंदर में 8 स्पर्श नहीं है, उसके अंदर 4 ही स्पर्श है। स्पर्श के 8 भेद होते हैं। 8 भेद का मतलब कैसे? जैसे हम किसी चीज को टच करते हैं तो उसको देखते हैं, गर्म है, ठंडा है, हल्का है, भारी है, रूखा है, चिकना है। हम उनको अलग अलग आयामों से समझते हैं, तो उसके 8 आयाम बताए गए स्पर्श के, टच करने के। उसमें से जो परमाणु है, जो सूक्ष्म रचना है, सूक्ष्मतम अवस्थिति है पुद्गल की, भगवती सूत्र बोलता है कि उसके अंदर 4 ही स्पर्श होते हैं। वो या तो स्निग्ध होगा या रुक्ष होगा, या वो शीत होगा या वो उष्ण होगा, लेकिन उसके अंदर कोमल और कठोर ये गुण नहीं है, हल्का और भारी ये गुण नहीं है। क्योंकि हल्का और भारी किसी अपेक्षा से होते हैं, कोमल और कठोर भी किसी अपेक्षा से होते हैं। वहां पे कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई दो की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्कंध नहीं है, वो अल्टीमेट एटम है। तो जो अल्टीमेट एटम है, जो एकदम अंतिम स्थिति ऑफ अणु है, जिसको परम अणु कहा गया है, वो परमाणु के अंदर में ये स्थितियां नहीं होंगी। वो लेकिन जब वो स्कंद बन जाएंगे, जब कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, तब ये स्थितियां पैदा हो जाएंगी। और तब हम उनको व्यवहार में ला सकते हैं। उसमें भी हम कितनी सारी रचनाओं को देख ही नहीं सकते, हमारी आंखें नहीं देख सकती है। तो हमको मैग्नीफाइड करने वाले ग्लासेस चाहिए होते हैं, उनके द्वारा हम कई चीजों को देख पाते, अदरवाइज हम नहीं देख सकते।
तो रूपी होने का मतलब ये नहीं कि सब चीजें दिखाई पड़ेगी। रूपी होने का मतलब है वो है, आकार में है, लेकिन दिखलाई पड़ेगी जरूरी नहीं। ये भी हमको क्लियर होना चाहिए। तो कहा रूपी ना पुद्गला, पुद्गल रूपी है, यानी उसमें वर्ण है, यानी कलर है, गंध है यानी स्मेल है, रस है यानी उसका टेस्ट भी होता है, और टच भी है। और हम कर ही रहे हैं। और इस जीवन का भोग भोग करते हुए सारे ही पदार्थों को जिनको भी ग्रहण कर रहे हैं वो सब कुछ पुद्गल है। और पुद्गल कहने का अर्थ समझना होगा कि ये संयोजन वियोजन से होने वाली घटना है, जुड़ जुड़ के बन रही है और मिट भी रही है, बदल भी रही है। सतत जो पैदा भी हो रहा है, मिट भी रहा है और बना हुआ भी है, प्रयोग में भी आ रहा है। वैभवश्री जी, आप जो समझा रही हैं, डिस्टिंक्शन क्या है परमाणु वर्सेस उद्गल का? एक तरह से आप बता रही हैं कि उसमें गंध रस स्पर्श वगैरह है, but then परमाणु is an entity of itself. It doesn't have these attributes, uh, but it only comes when it attaches to something. तो कुछ कुछ if you elaborate करेंगी तो this will help यस everybody. यस यस, मैं अभी भी एलोपरेट करूंगी और आगे सूत्र भी आएंगे इसी संबंध में। क्योंकि जो पुद्गल है उसको समझने के लिए हमें उसको, सारे ही द्रव्यों को समझने के लिए हम आगे बहुत सारी अपेक्षाओं से समझेंगे, अपेक्षाओं डायमेंशन से समझेंगे। तो यहाँ पे जब हम बात करें पुद्गल की कि परमाणु और पुद्गल क्या है, तो पुद्गल का अंतिम अविभाज्य इकाई, अल्टीमेट और अविभाज्य, जिसको नेक्स्ट कोई डिवीजन नहीं किया जा सकता, उसको परमाणु बोला गया। लेकिन परमाणु के समूह से जो बन रहा है वो स्कंध है। स्कंध है यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स, वो एक आकार है। अब स्कंदों को वापस हमें अलग अलग इस अपेक्षाओं से समझकर उसको देश और प्रदेश बोला गया है। तो पुद्गल को समझने के लिए चार अपेक्षा बोलेंगे: स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु पुद्गल। जैसे हम किसी बिल्डिंग को समझने के लिए बोलते हैं ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, तो ये है तो बिल्डिंग ही, पूरी बात बिल्डिंग ही है। लेकिन फिर भी उस पूरी बिल्डिंग को समझने के लिए हम कहाँ खड़े हैं, हमें बोलना पड़ता है अभी हम ग्राउंड फ्लोर में खड़े हैं। लेकिन फर्स्ट फ्लोर भी, सेकंड फ्लोर भी, थर्ड फ्लोर भी। तो ऐसे ही समझना चाहिए पूरी बिल्डिंग तो पुद्गल है, लेकिन उस पुद्गल का कोई एक ऐसा अंतिम अविभाज्य अंश है जिसको हम कभी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, उसको परमाणु बोला गया, द अल्टीमेट। लेकिन उन परमाणुओं के समूह से कुछ बन गया है, स्कंद बन गया है। फिर उन स्कंदों को समझने के लिए वापस काल्पनिक भेद करने होंगे, तो काल्पनिक भेदों को देश और प्रदेश कहा गया। ऐसा। तो पुद्गल को समझने के चार डायमेंशन फिर आएंगे: स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु पुद्गल। और स्कंद, देश, प्रदेश बाकी सारे तत्वों को समझने के लिए भी आएंगे। तो ये और आगे आगे आने वाले सूत्रों में ये सारी व्याख्याएं और भी आने वाली है। खैर कोई बात नहीं। इज इट क्लियर फॉर यू कि परमाणु क्या है, पुद्गल क्या है? यस। तो रूपीणः पुद्गला, ये चौथा सूत्र है। ये चार सूत्र हुए। अब आप कहो तो पांचवें सूत्र में चलो, फिर एक नई व्याख्या शुरू होगी। चले। तो पांचवा सूत्र कह रहा है, आ आकाशात एक द्रव्याणि। आ आकाशात, आकाश पर्यंत एक द्रव्य है, यानी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ये तीनों द्रव्य, द्रव्य से एक द्रव्य। अब यहाँ एक नई बात पैदा हो गई कि क्या द्रव्य द्रव्य से एक द्रव्य, इसका मतलब क्या हुआ? तो अब आप फिर से समझना होगा कि जैन सूत्रों को जब लिखा गया था उन दिनों में किसी भी तत्व को समझने के लिए उन्होंने कम से कम चार आयाम बताए। कम से कम चार डायमेंशन से हम किसी भी एक सब्जेक्ट को क्लैरिफाई करेंगे, समझेंगे। तो कैसे समझेंगे? तो कहा द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, है ना। और यहाँ हम एक और चीज जोड़ देंगे, यहाँ पे क्योंकि गुण को अलग से लिया गया है तो गुण से भी। तो अब जो हम इन द्रव्यों को समझ रहे हैं, पंचस्तुतायों को समझ रहे हैं, छह द्रव्यों को समझ रहे हैं, तो इनको समझने के लिए एक डायमेंशन है द्रव्य को द्रव्य से समझना, फिर द्रव्य को क्षेत्र से समझना,
ठीक, इन द्रव्यों को काल से समझना, इन द्रव्यों को भाव से समझना, और इन द्रव्यों को गुण से समझना। जैसे हम बात करें कि भाई हमें इस इंसान के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, आपने किसी के बारे में पूछ लिया, तो सामने वाला बोलेगा भाई उसका नाम ये फिर उसकी हाइट ये है, उसकी हेल्थ ये है ना, फिर वो जिस जगह रह रहा है वो जगह ये है। भाई आपने कह तो दिया अमित जी, लेकिन कौन से वाले अमित जी? मैं तो बहुत सारे अमित जी सोसाइटी के अंदर, आप बात बताओ ना कौन से वाले अमित जी, तो हमें पहचान देनी पड़ेगी जो फला कॉलोनी में रहते हैं, तो क्षेत्र भी बताना पड़ेगा, फिर काल से भी बताना पड़ेगा आप कौन से वाले अमित जी की बात कर रहे हैं, भाई वो जो चले गए अमित जी, या वो जो है अभी मौजूद है अमित जी, या वो जो आने वाले समय में पैदा होंगे अमित जी। तो हम कहते हैं भाई हम उस अमित जी की बात करेंगे जो अभी मौजूद है ना। तो हम काल से भी किसी व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं, है ना। तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, फिर हम भाव से पूछ रहे होते हैं अच्छा कौन से वाले अमित जिनकी क्वालिटी क्या है, वो आदमी जो कंजूस है या वो आदमी जो दिलेर है, क्योंकि दो अमित जी उस कॉलोनी में, तो हम कहेंगे नहीं भाई वो दिलेर वाले अमित जी की बात कर कंजूस वाले। तो हमें किसी को समझना होता है तो हमें कितनी सारी तरीके से उसकी बात करनी होती है, हर एक चीज को समझने के लिए, चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो। चाहे जैसे आपको सपोज अगर हमने एग्जाम्पल लिया रामायण, तो हमें रामायण भी पूछना होगा तो पूछना पड़ेगा कौन सी किसके द्वारा लिखी गई रामायण, ये वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण की बात कर रहे हो, या किसी जैन आचार्य की लिखी गई रामायण की बात कर रहे हो, या किसी और रामायण की, या आप मुझे टीवी में दिखाई दे रही थी उस रामायण की बात कर रहे हो, क्योंकि फिर एक नया क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि मोस्टली लोग रामायण से, उसी रामायण से परिचित है जो टीवी पे आया करती थी, है ना। तो हमें बहुत चीजों को, किसी भी चीज को समझने के लिए बहुत सारी अपेक्षाएं चाहिए, बहुत सारे द्वार चाहिए, बहुत सारे दरवाजे चाहिए, बहुत सारे डोर्स, बहुत सारे डायमेंशंस चाहिए, तो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स चाहिए, है ना। तो जैन शास्त्र जब ये लिखे गए थे, तब उन्होंने हमने तत्वार्थादिगम सूत्र के पहले चैप्टर में ये बातें समझ ली थी, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, ये पहले चैप्टर पे समझा था हमने। ये जब हम निक्षेप कर रहे हैं, जब हम कोई बात को रख रहे हैं, ठहरा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमें उसको नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से समझना होता है ना। तो हमने निक्षेप के चार आयाम बताए थे। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं द्रव्यों की, तो अब द्रव्यों को समझने के लिए फिर से द्रव्य की अपेक्षा से भी समझाया गया कि द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा से क्या है, एक है या दो है या तीन है या अनंत है। जैसे हम ये बात करें कि भाई हम, हमारे घरों में दूध आता है पीने के लिए, तो सवाल पैदा होगा कि वो जो दूध आता है वो एक ही तरह का दूध आता है या अलग अलग तरीके का दूध आता है। तो एक इंडियन व्यक्ति अमेरिका में जाके पहले पहले बसा ही था, तो जैसे ही दूध वाला दूध देने आया तो उसने पूछा ये दूध असली तो है ना। अमेरिकन दूध देने वाला पूछता है अच्छा दूध नकली भी होता है क्या। उसके पास तो कोई आइडिया ही नहीं दूध असली और नकली भी होता है क्या, पर इंडियन लोगों को तो आइडिया है कि असली दूध भी होता है, नकली दूध भी होता है, आर्टिफिशियल दूध भी होता है, फिर गाय का दूध अलग है, भैंस का दूध अलग है, बकरी का दूध अलग है, ऊँट का दूध अलग है, या भांति भांति के दूध है। तो वहां पूछना पड़ता है यहाँ पे इंडिया में, फिर वो अमेरिका में अच्छा दूध मतलब नकली भी होता है क्या, वो सवाल ही बड़ा पैदा हो गया उनके लिए, ऐसा भी होता है क्या। तो समझने की बात है कि हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, तो द्रव्य द्रव्य से कितना है, कई तरीके का है या एक ही तरीके का है। तो सूत्र कह रहा है आकाशाद एक द्रव्याणु, आकाशा, यानी पर्यंत, उतनी तक की बात, उतनी सीमा की बात। तो आकाश के पहले तक के कौन से द्रव्य बताए गए, धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका। तीसरा तत्व आकाशास्तिका की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिका और आकाशास्तिकाय, ये तीनों द्रव्य जो है वो द्रव्य से एक ही द्रव्य है, एक ही रूप है। सूत्र कह रहा है आकाशात एक द्रव्य, ये एक ही है, यानी ये दो तीन चार पाँच छह सात संख्यात असंख्यात और अनंत इस रूप में नहीं है, ये पूरा अखंड है, अविभाज्य है, और पूरे लोक में व्याप्त है, इसके कोई भेद प्रभेद नहीं है, इसलिए बोला एक ही है। और ये बात क्यों बोली गई, क्योंकि उसके आगे के जो तत्व आएंगे, जीव, काल और पुद्गल, ये एक नहीं है। भाई ये तीन एक है, इसका कहने का मतलब ये है कि बाकी के जो तीन है वो एक नहीं है। तो जीव एक है क्या, तो हम देखते नहीं, जीव एक तो नहीं है, इसका जीव अलग है, मेरा जीव अलग है ना। तो जीव कितने हैं,
तो जैन दर्शन बोल रहा है जीव अनंत है। पुद्गल कितने हैं? जैन दर्शन कह रहा है पुद्गल भी अनंत है। काल कितना है? कह रहा है काल भी अनंत है। जीव अनंत है, इस बात को समझना होगा। क्योंकि भारतीय दर्शनों में से कोई दार्शनिक ऐसे भी है जो ये बात कहते हैं कि जीव एक ही है। वो कहते हैं एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है, और बाकी सब उसके प्रतिबिंब है, बाकी सब उसके अंश है। बस एक वो ही पूर्ण है, बाकी सब उसके अंश है। तो वो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आकाश के अंदर सूर्य है या चांद है, और धरती के अंदर इतने अलग अलग तालाब है, पोखर है, पानी के स्थान है। तो जैसे एक सूर्य का प्रतिबिंब सारे तालाबों में बन रहा है, तो ऐसा लगता है कि बहुत, ये भी सूर्य, ये भी सूर्य, ये भी सूर्य, लेकिन वो एक ही सूर्य का प्रतिबिंब है। तो ऐसे ही वो लोग जो दार्शनिक बोलते हैं कि एक ही जीव है, वो ऐसा बोलते हैं कि एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म तत्व है, बाकी सारे जो है उसके अंश है, और हम सब उसके प्रतिबिंब है, छाया मात्रा है, हम जीव नहीं है। लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं कह रहा है। आर्य दर्शन ये कह रहा है कि जीव अनंत है। हम किसी एक के प्रतिबिंब नहीं है। वी आर नॉट द छाया, वी आर नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ अदर पर्सन। वी आर हम सब अलग अलग है, लेकिन एक भी है। किस अपेक्षा से एक है? तो बोला स्वभाव में आ जाए तो स्वरूप में सभी आत्माएं एक है। तो ये बात भी सही है, एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। कि अगर स्वभाव में आ जाए, स्वरूप में है, तो स्वरूपतः सभी जीव एक है, और स्वभावतः सभी जीव एक है। लेकिन जब तक हम वैभाविक स्थितियों में है, हम सब अलग अलग है। संख्या की दृष्टि से हम अलग अलग है, लेकिन स्वभाव की दृष्टि से एक ही है। तो जैन दर्शन इसी बात को नय कहता है, स्याद्वाद कहता है, कि अलग अलग नयों से समझना होगा, अलग अलग व्यू पॉइंट से समझना होगा, और फिर किसी भी बात को ही की भाषा में नहीं बोलना होगा, ये बात को स्याद ही बोलना होगा। क्योंकि कोई भी बात कभी पूरी नहीं हो सकती है, पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। अनुभूति हो सकती है पूर्ण, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए क्या बोला, एक अपेक्षा से बोला, जीव स्वभाव में जाए तो सभी एक है, लेकिन अभी की स्थितियों में संख्या की दृष्टि से अनंत है। धर्म अधर्म और आकाश एक ही है। क्यों? क्योंकि वे अखंड है, उनके खंड नहीं है। वो पूरे लोक में व्याप्त है, लोक व्यापी है, लोकाकाश में है। ये हम भाव की दृष्टि से जब समझ लेंगे तो वापस ही समझेंगे। तो अभी हम द्रव्य की दृष्टि से समझ गए, तो द्रव्य द्रव्य की दृष्टि से एक है, तीन, और बाकी के तीन अनंत है। जीव अनंत है, संख्या। काल अनंत क्यों बोला गया? क्योंकि काल परिवर्तन का निमित्त है, और परिवर्तन एक ही समय में जीव, अनंत जीवों पे और अनंत पुद्गलों में लगातार हो रहा है। अगर हम उसको, काल को अलग से ना भी माने, और ये मान ले कि जीव और पुद्गल में होने वाले परिवर्तन को काल कहा जाए, तो चूंकि परिवर्तन तो अनंत जीवों में और अनंत परमाणुओं में, अनंत पुद्गलों में लगातार ही हो रहा है, तो फिर उस परिवर्तन का निमित्त जो काल हुआ वो भी तो अनंत हो गया। इसीलिए सबका काल अलग अलग हो गया ना भाई। आप भी पैदा हुए, आपका बेटा भी पैदा हुआ, लेकिन दोनों का काल क्या हो गया? अलग अलग हो गया। मैं भी इस स्कूल में पढ़ा था, आप भी उस स्कूल में पढ़े थे, लेकिन आप कौन से टाइम में पढ़े थे, मैं कौन से टाइम में पढ़ा था, काल अलग अलग हो गया। तो चूंकि काल को हमें समझने के लिए व्यवहारिक दृष्टि से जब समझना होता है, तो हमें खंड में ही समझना होता है, और वो परिवर्तन के निमित्त से समझ रहे हैं, तो सारे जीवों में परिवर्तन हो ही रहा है। तो जीव अनंत है तो काल भी अनंत हो गया। पुद्गल, वो हम जब भी कोई सामान लाते हैं तो हम देखते हैं एक्सपायरी डेट क्या है, इसका काल कितना है, कितने काल तक वो रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि वो अनंत काल तक बनी रहेगी और उसका स्वरूप ऐसे ही रहने वाला है। नहीं नहीं, वो बदल जाएगा। इतने समय तक ही वो उपयोग में लाई जा सकती है, उसके बाद में एक्सपायर हो जाएगी। तो काल देखते हैं हम इसका, तो काल कितना हुआ, संख्या ही नहीं कर सकते, तो उसको अनंत बोल दिया गया। तो जीव अनंत है, पुद्गल भी अनंत है, और काल भी अनंत है। जो सूत्र बोला आ आकाशात एक द्रव्य, आकाश तक एक द्रव्य है, इसका मतलब है कि बाकी के तीनों द्रव्य, तो वो एक नहीं है, और वो अनंत हो गए।
इसके साथ ही साथ सूत्र, अगला सूत्र भी ले लेते हैं, ले ले, ऊपर से तो नहीं जा रहा, तो ले लेते हैं। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो अगला सूत्र है निष्क्रियाणि च। ये जो तीनों है, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिक और आकाशास्तिका है, ये द्रव्य से, एक द्रव्य भी निष्क्रिय भी है, सक्रिय नहीं है, क्रिया रूप नहीं है। मौजूदगी तो है इनकी, लेकिन इनकी अभिव्यक्ति किसी एक्टिविटी में नहीं होगी। जीव को हम उसकी एक्टिविटी से पहचान लेते हैं, हाँ है। पुद्गल को हम उसकी एक्टिविटी से पहचान लेते हैं। ऑल दो पुद्गल की एक्टिविटी उसकी अपनी फ्री विल से नहीं हो रही है, वो तो जीव के द्वारा हो रही है। लेकिन पुद्गल में एक्टिविटीज दिखाई देती है, काम करती हुई मशीन दिखाई पड़ रही है, मशीन चल रही है। ऑल दो मशीन को चलाने वाला कोई तो सचेतन चाहिएगा ना, जो मशीन को चलाएगा या रिमोट को दबाएगा, बटन करेगा, ऑन ऑफ करेगा। लेकिन फिर भी मशीन चल रही है, तो पुद्गल में सक्रियता है, जीव में सक्रियता है। लेकिन धर्मास्तिक का है, अधर्मास्तिक और आकाशास्तिक का है, इनमें कोई सक्रियता नहीं है, क्योंकि एक तो जीव नहीं है, और दूसरा ये जीव के द्वारा संचालित भी नहीं है। ये द्रव्य है लेकिन सक्रिय नहीं है, निष्क्रियाणि च, निष्क्रिय है। निष्क्रिय कहने का दो अर्थ हो गए, कि वो सचेतन नहीं है और वो किसी चेतना के द्वारा संचालित हो सके ऐसे भी नहीं है, बस वो मौजूद है। तो दोनों सूत्रों को एक साथ समझ लिया हमने। पांचवा और छठा, आकाशात एक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च। आकाश तक एक ही द्रव्य है, और ये द्रव्य निष्क्रिय भी है, ये सक्रिय नहीं है। ये किसी तरह की क्रिया कर नहीं रहे हैं, लेकिन क्रिया के निमित्त बन रहे हैं। विराट गुरु जी इन तत्वों को ऐसे समझाते थे, कि ऐसे समझो कि आकाश एक प्लेटफॉर्म है, एक आधार है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में जीव और पुद्गल जो है वो एक्टर है, वो एक्टिंग करेंगे, नाटक करेंगे। जैसे एक नाटक के लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ना, तो उस नाटक के अंदर मंच के ऊपर अभिनय करने वाले लोग चाहिए होते हैं। तो जो अभिनेता है, जो अभिनय करेंगे, जो एक्टर एक्टिंग करेंगे, वो जीव और पुद्गल है। लेकिन इस एक्टिंग के अंदर, इस मंच के ऊपर जो सहायक होंगे, कौन पर्दा गिराएगा, कौन पर्दा उठाएगा, है ना, कोई तो गति होगी, कोई तो स्थिति होगी, कोई तो बाधा होगी। हाँ, तो इस मंच में, इस मंचन में जो सहायक है, वो धर्म और अधर्म है। आकाश प्लेटफॉर्म है, धर्म और अधर्म गति और स्थिति में सहायक है, और इसमें जो एक्ट करने वाले हैं वो जीव और पुद्गल है। अब ये पूरा आकाश जीव, पुद्गल और धर्म अधर्म के साथ में, पूरा आकाश किस में समा गया है, तो बोला वो समय है। क्योंकि समय गहराई है, आकाश लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाला है, और समय गहराई गुण वाला है। तो टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन ऑफ द एग्जिस्टेंस। टाइम चौथा आयाम है अस्तित्व का। आकाश के तीन आयाम है, लेंथ है, लंबाई है, चौड़ाई है, और ऊंचाई है, हाइट और विड्थ है। तो फोर्थ डायमेंशन को टाइम बोला गया। वो आकाश पूरे इन सारी चीजों के साथ समय में समाया है। और समय का ज्ञान जिसको हो रहा है, उसको चेतना बोला, उसको जीव बोला। तो ये बिल्कुल अलग डायमेंशन से समझने वाली घटना है। हम थोड़ा सजग होकर अपने आप के साथ प्रयोग करें, तो ये पॉसिबल है कि ये ओपनिंग हमारे अंदर ही हो जाए, और हमें सब चीजों का अनुभव हो सके। हम जहाँ खड़े अभी छोटी छोटी गुत्थियों में उलझे हुए हैं, इन गुत्थियों से बाहर आए, तो ये पूरा अस्तित्व हमारे लिए खुला है। पर हम इस छोटी छोटी ग्रंथियों से बाहर आए, इतना पुरुषार्थ तो हमें ही करना होगा। लोक में तो कोई दरवाजा नहीं है, ज्ञान में कोई सीमा नहीं है, दर्शन में कोई बाधा नहीं है। लेकिन हमारे भीतर हमने जो बाधाएं खड़ी कर रखी है, हम उससे मुक्त हो जाएं। कोई मान्यता में ना अड़े, कोई मत में ना अटके, किसी बात की पकड़ ना बनाए, और अपने भीतर किसी भी तरह की स्थिति से हमारी जो तादाद में हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया है,
उसमें हम सजग हो जाएं बस, तो ये सारे ज्ञान ओपन है हमारे लिए, हमें समझ में आएगा। तो सूत्र कहता है, आकाशात एक द्रव्याणी निष्क्रियाणी च। आकाश तक एक ही द्रव्य है द्रव्य से, और ये तीनों ही द्रव्य निष्क्रिय भी है, ये सक्रिय नहीं है। सक्रिय जीव है क्योंकि वही संचेतना वाला है, उसी के पास चेतना है, उपयोग है। और वो अपने उपयोग से पुद्गलों में प्रयोग करता है, पुद्गलों पे प्रयोग करता है, पुद्गलों का प्रयोग करता है। तो पुद्गल में वो ऊर्जा है जिसके द्वारा पुद्गल भी क्रिया कर रहा है, और पुद्गल जीव के द्वारा संचारित होकर प्रयोग में आता है, इसलिए दोनों में सक्रियता है, लेकिन बाकी के तत्वों में निष्क्रियता। यहाँ तक की बात हम रखते हैं। फिर अगला सूत्रों से फिर एक नया डायमेंशन खुलेगा। यहाँ हमने द्रव्य की बात करी, उसमें फिर एक नए डायमेंशन से बात करेंगे, इसलिए उसको हम फिर नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं। आज इतना ही। पूज्य विराट गुरु जी की दुआ आशीर्वचन सबके लिए। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति। जय जय। थैंक यू।